मोदी को जो हराना है 24 में और देश को बचाना है नफ़रत से, बेरोज़गारी से, और देश में जो भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। स्टेट जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री खुश हैं। देखिए 2024 में माननीय प्रधानमंत्री चुनाव हार रहे हैं। जब जो चुनाव आ रहा है तो रक्षाबंधन के बहाने अपने 200 रुपये कम करके जो है अपने आप को जो है ना जो बड़े मियाँ बनने का जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जनता समझ रही है कि सिर्फ झांसा देने का काम इनका है। फिर ये अगर 24 में चुनाव जीत गए तो ये सिलेंडर 5000 का हो जाएगा। देखिए मोदी जी जो है ना बिल्कुल जो है ना, हमको लगता है कि डीजल पेट्रोल भी 60-70 रुपये हो जाएगा। 24 में जब चुनाव आ रहा है तो मोदी जी जो है ना डीजल पेट्रोल भी 60-70 रुपये कर देंगे 6 महीने के लिए कि हम चुनाव जीत जाएँ, और सिलेंडर भी 400 का कर दें कि हम चुनाव जीत जाएं। और जब ये चुनाव जीत जाएंगे फिर अपने अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये जो चंदा ना लेते हैं। कांग्रेस ने 54 साल देश पर राज किया तो उसने 162 करोड़ का उनको चंदा मिला है। क्या लग रहा है, लगातार सिलेंडरों के दाम में जो गिरावट हो रही है ये कहीं पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं है? देखिए 2024 में माननीय प्रधानमंत्री चुनाव हार रहे हैं और इंडिया जीत रहा है, तो इंडिया के डर से इन्होंने जो है 200 रुपये का सिलेंडर का रेट कम करके कोई एहसान नहीं किया। जब हम 400 का सिलेंडर दिया करते थे उसमें 200 रुपये की सब्सिडी हुआ करती थी, तो मात्र आपको 200 का ही ना सिलेंडर मिलता था। अभी भी अगर आपको 200 रुपया कम कर दिया है तो कहीं 1300 पे है, तो वहाँ 1100 रुपये रेट है। महंगाई तो आज भी जहाँ का वहीं है। इन्होंने तो सिर्फ जनता को जो गुमराह करने का और जनता को जो है ना भ्रमित करने का काम किया है कि हमने महंगाई में 200 रुपये कम किया है। इन्होंने इसलिए किया है कि जानते हैं कि ये जो चुनाव हार रहे हैं तो ये कितना अडानी अंबानी को जो फ़ायदा पहुंचाएंगे। फ़ायदा पहुंचाते पहुंचाते तो देश का सबसे बड़ा उद्योगपति अडानी को बना दिया। स्मृति ईरानी कहती है कि रक्षाबंधन को लेकर के सिलेंडरों में छूट दिया जा रहा है। देखिए रक्षाबंधन भाई बहन का जो है आस्था का विषय है, लेकिन भाजपा जो है ना धर्म की राजनीति शुरू से करती आई है। उनका कोई आज का एजेंडा नहीं है। जब से आरएसएस बना तब से सिर्फ उनका काम ही है कि धर्म के नाम पे आप वोट लीजिए, लेकिन हमारे देश की जनता जान चुकी है कि अब हम उनके बहकावे में नहीं आएंगे। अब उनको 2024 में इस देश से हटा ही के मानना है, और इस हिटलर शाही सरकार से और इस महंगाई और जो बेरोज़गारी से जनता उब गई है। अब इनको हटाना ही एकमात्र रास्ता है। 9 करोड़ लोगों को सौगात दी है, 9 करोड़ गरीब महिलाओं को सौगात है रक्षाबंधन की, एक भाई की तरफ से। देखिए एक जो भाई ही तो हैं जो 9 करोड़ महिलाओं को जो है 400 का सिलेंडर जो है 1300 में दे दिए। तो उस दिन जो सौगात नज़र नहीं आ रहा था। जब हम 400 का सिलेंडर देते थे उसमें 200 रुपये की सब्सिडी मिलती थी, तो मात्र जो है ना 200 का ही ना आपको सिलेंडर हुआ, तो वो ना बड़ा सौगात हुआ कि आप 200 का सिलेंडर को 1300 में दे करके फिर जब जो चुनाव आ रहा है तो रक्षाबंधन के बहाने अपने 200 रुपये कम करके जो है अपने आप को जो है ना जो बड़े मियाँ बनने का जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जनता समझ रही है कि सिर्फ झांसा देने का काम इनका है। फिर ये अगर 24 में चुनाव जीत गए तो ये सिलेंडर 5000 का हो जाएगा। विपक्षी गठबंधन कहते हैं कि जैसे जैसे इंडिया की बैठक होते जा रहे हैं वैसे वैसे चीज़ों की दाम घटते जा रहे हैं। सर आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए मोदी जी जो है ना बिल्कुल जो है ना, हमको लगता है कि डीजल पेट्रोल भी 60-70 रुपये हो जाएगा। 24 में जब चुनाव आ रहा है तो मोदी जी जो है ना डीजल पेट्रोल भी 60-70 रुपये कर देंगे 6 महीने के लिए कि हम चुनाव जीत जाएं, और सिलेंडर भी 400 का कर दें कि हम चुनाव जीत जाएं। और जब ये चुनाव जीत जाएंगे फिर अपने अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये जो चंदा ना लेते हैं। कांग्रेस ने 54 साल देश पर राज किया तो उसने 162 करोड़ का उनको चंदा मिला है। लोग तो कहते और जानते हैं लोग तो कहता है कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए अडानी अंबानी को पैसा दिया जा रहा है। भाजपा के पास 3600 कुछ करोड़ रुपए का चंदा जो है ना बड़े बड़े पूंजीपतियों ने दिया है। जो देश के इतिहास में इतना बड़ा जो है ना चंदा किसी पार्टी को भारत में नहीं मिला जितना बीजेपी को मिल रहा है। तो ये कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि लाखों करोड़ रुपया कर्जा जो है अडानी अंबानी का माफ़ करते हैं। ये हर साल जो है ना गरीब आदमी टैक्स भरता है, और जो है जितने भी बड़े पूंजीपति हैं उनका जो है ना टैक्स माफ़ कर दिया जाता है, और गरीब आदमी को 200 रुपये दे करके एहसान दिला रहे हैं कि हमने
रक्षाबंधन के नाम पे 200 रुपये कम कर दिया। दुर्भाग्य है प्रधानमंत्री, आपको तो सिलेंडर 400 रुपये हम देते थे, आपको तो 200 रुपये देना चाहिए था, तब न हम जानते कि हाँ अपने देश में महंगाई कम किया है। आपने तो 400 का सिलेंडर 1300 में दे करके महंगाई को तो आसमान में बैठा दिया। और जब चुनाव आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि चुनाव हार रहे हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि 2024 में मोदी जी चुनाव हार जाएंगे। उसको देखते हुए इन्होंने जो सिलेंडर का रेट जो है ना 200 रुपये कम किया है नाम के लिए। 1000 से तो कम हो गया, अब 900 रुपये पहुँच गया, ये तो बड़ी बात है। देखिए दिल्ली में जो है ना 900 रुपये पहुँच गया। हम बिहार से हैं, बंगाल से हैं, असम से जो लोग हैं उनको 1300 में सिलेंडर मिल रहा है महाराज। तो 200 रुपये अगर जो कम भी हो गया फिर भी 1100 में मिल रहा है। तो कहाँ 400 का सिलेंडर, 500 का सिलेंडर आज अगर 1100 में लोग ले रहे हैं 200 रुपये कम होने के बाद भी, तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ आप समझिए कि आपको जो है ना लस्सी पिला रहे हैं, और जो घी और मलाई तो बड़े बड़े पूंजीपति अडानी अंबानी खा रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में। हम दो और जो है हमारे दो की सरकार है, दो जो है ना गुजराती देश को बेच रहे हैं और दो जो है गुजराती देश को जो खरीद रहे हैं। कर रहे हैं मोदी जी, किस लिए? सब प्राइवेटाइजेशन करके भविष्य के लिए निवेश कर रहे हैं। तो हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की जो है ना कुर्सी भी जो है ना प्राइवेट कर दीजिए। वो भी अगर प्राइवेट हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा कि कम से कम जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं उनका तो हुकूमत चलेगा, फिर जो लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर जो सरकारी नौकरियाँ सब खत्म हो जाएगी, हमको तो लगता है कि जितना जो है ना आर्मी है, जो है मिलिट्री है, इंटेलिजेंस है, सबको जो है उन्होंने जो प्राइवेट करने का जो है ना मनसा बना लिया है। अगर ये 5 साल और रह गए तो इंडियन आर्मी आपको नज़र नहीं आएगा, ना CISF ना RPF नज़र आएगा। सिर्फ हर जगह RK सिन्हा का SIS का जो सिक्योरिटी गार्ड नज़र आएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि हम आर्मी को 70,000 रुपया महीना देते हैं और वो 20,000 में काम करें। प्राइवेटाइजेशन से क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? देखिए प्राइवेट लोगों को सुविधा मिलेगी और ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। देखिए तो सरकारी नौकरी किस काम की? सरकार जो है सत्ता में आती है तो क्या कहती है कि हम सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो रोजगार अगर आप दीजिएगा तो सरकारी नौकरी है ना, सरकार के पास रोजगार होता है। आपकी कंपनी है तो उसमें हम अगर नौकरी करेंगे, जब तक आपका जो है ना दिल मिला होगा तब तक आप हमको रखेंगे, फिर लात मार के हटा देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? तो सरकारी नौकरी में एक जो गारंटी होती है कि आदमी का जीवन कट जाएगा और जीवन भर अपना बाल बच्चों को अच्छी परवरिश जो है ना दे पाएगा, उसको अच्छी जो है शिक्षा दे पाएगा, इसके लिए जो सरकारी नौकरी होती है। और जो प्राइवेट नौकरी का कोई विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि कब आपको जो है मार करके लात जो है ना वहाँ से जो है ना हटा दिया जाए। इसीलिए सरकारी संस्थाएँ का रहना बहुत ज़रूरी है। रेलवे है, NTPC है, जो है भारतीय पोस्ट ऑफिस है, जो है ना सड़क जो है परिवहन है, ये सब का रहना बहुत ज़रूरी है कि देश के युवाओं को रोज़गार मिलेगा। आज इंजीनियर बने लड़के जो है ना पकौड़े तलेंगे और अमित शाह जी का बेटा जो है ना BCCI का चेयरमैन बनेगा। ये जो कहाँ का मुद्दा है? पकौड़ा तलना क्या गलत बात है? कि वो भी तो एक रोजगार है। रोजगार है, लेकिन आप जो है कितने आदमी जो पकौड़ा खाएंगे? आज देश में कम से कम 20 करोड़ युवा बेरोजगार है। अगर सबने पकौड़ा तलना शुरू कर दिया तो खाने वाला भी तो चाहिए। जेब में पैसा है नहीं तो कहाँ से खरीद के खाएंगे? इतना महंगा है सिलेंडर, बताइए 200 रुपया कम कर दिए हैं, उसके बाद भी 900 का सिलेंडर दिल्ली में मिल रहा है। अदर राज्यों में जाइएगा तो जो 1300 का सिलेंडर था आज 1100 का मिल रहा है। गरीब आदमी जो है ना आज भी जो है ना लकड़ी पे जो है ना खाना बनाने के लिए मजबूर है। तो महंगाई जो है ये सिर्फ गरीबों के लिए ना है, अमीरों को क्या महंगाई से मतलब है? उनके पास तो अथाह पैसा है। क्या लग रहा है विपक्षी एकता से कहीं ना कहीं बीजेपी सिमसिमा सा गए हैं क्या? देखिए बीजेपी जो है ना सिमसिमा नहीं गया है, डर गया है। जो है ना खड़बड़ाहट है, बौखलाहट है, क्योंकि इनको जो है अब ये मालूम हो गया है कि अब हम चुनाव हार रहे हैं। ये तो ली मेरिडियन जो है ना और जो संग्रीला और 5 स्टार होटल के लोगों में जो उसमें खाना खाते हैं उसके ना ये जो है ना नेता हैं और उसकी सरकार है। गरीबों की सरकार ये नहीं है। गरीबों की सरकार होती तो 200 में सिलेंडर मिलता, 60 रुपये में डीजल पेट्रोल मिलता, यूरिया का जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं उनको 100 रुपये का जो है ना जो DAP मिलता, 50 रुपये का यूरिया का खाद मिलता, तब ना जो है ना गरीब आदमी जो खुशहाल रहता। आज जो DAP 1600 का हो गया है, यूरिया 300 में मिल रहा है, उसमें भी जो कालाबाजारी होती है जिसका कोई हद और जो है हिसाब नहीं। गरीबों की सरकार नहीं है, यहाँ राशन फ्री में मिल रहा है, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये महीना मिल रहा है, तमाम सरकार की तरफ से योजनाएं चल रही हैं, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना। देखिए हमारी सर जो है ना 2014 से पहले एक आरोग्य निधि जो है भारत सरकार की संस्था था, उसमें आप अनलिमिटेड इलाज करा सकते थे। उसमें सिर्फ लिमिट नहीं था कि 5 लाख का इलाज होगा, उसमें आप 20 लाख 50 लाख जितना बड़ा आपका बीमारी हो उसमें आप इलाज करा सकते थे। 5 लाख तो कुछ नहीं है। अब मान लीजिए कि अगर आप जो है ना कैंसर के पेशेंट हो गए तो एक जो है अगर जो है कीमो का डोज अगर लगता है, अगर एक इंजेक्शन लगता है उसकी कीमत 1-1 लाख रुपये होती है।
तो 5 लाख में क्या होगा, उनके लिए तो जो है मौत के बराबर है। आरोग्य निधि जो था, जो हमारी सरकार जो कांग्रेस की लाई, तो उसमें 50 लाख 60 लाख तक का एस्टीमेट बनता था और उसमें इलाज होता था और उनका जीवन बनता था। तो ये तो आयुष्मान भारत ला करके, और आज देखिए ना भारत सरकार ने क्या किया है कि जितनी जो है ना हेल्थ मिनिस्ट्री का जो बजट है उसमें से जो है ना कटौती करने का काम किया है। जितना भी जो है ना रक्षा मंत्रालय का जो बजट था उसमें से भी जो है ना इन्होंने जो बजट में से जो पैसा जो है ना काट लिया क्या है, लगता और है? सारा पैसा काट करके जो है अडानी अंबानी को देश के सबसे बड़े अमीर आदमी बनाना चाहते हैं। और देश के 120 करोड़ आबादी वाले जो 140 करोड़ में से 10% सिर्फ अमीर हैं, बाकी 90% लोगों को हाथ में जो है कटोरा लेके लेकिन मोदी जी भीख की मांगने योजनाएं के। क्यों नहीं दी? अग्निवीर योजना आई, लोगों को 4 साल के बाद पैसा भी मिलेगा, 4 साल में रिटायर भी हो जाएगा। देखिए तमाम अच्छी देखिए योजनाएं 4 साल का जो अग्निवीर है, हम कहना चाहते हैं कि अगर वो जो है ना शहीद हो गए बॉर्डर पे, तो उनके परिवारों को पेंशन नहीं दिया जा रहा है। अब बताइए, मान लीजिए कि उनकी शादी हुई, अब वो बॉर्डर पे गए, शहीद हो गए, अब उनके माँ बाप हैं घर में, कोई उनको जो है ना कमाने खिलाने वाला नहीं है, तो उनको जो है कम से कम पेंशन तो मिलना चाहिए था। उनको जो है सुरक्षा तो उनके परिवार को देना चाहिए। कोई जो है ना सुरक्षा नहीं है। देश को जो है हर एक आदमी के हाथ में हथियार थमा देंगे। अब उसके बाद जब वहाँ से निकलेगा, उसको रोज़गार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? जो है गलत रास्ते पे जाएगा, नक्सली बनेगा, आतंकवादी बनेगा। ये भी तो बन सकता है। कई तरह की पहलू होती हैं। मान लीजिए किसी को आप आराम से जो है ना चलाना सिखा दिए, 4 साल में वो बाहर आया, ऐसे ऐसे करते करते मान लीजिए देश में 60% युवा जो है ऐसे होंगे जो अग्निवीर से आए होंगे, उनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो घर परिवार चलाने के लिए किसी भी हद तक आदमी गुजर जाता है। जो चोरी भी करता है, डकैती भी करता है, हर तरह का जो कर्म करता है। 24 में आप लोग किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? हम 24 में आदरणीय राहुल गांधी जी को जो है प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे जो काम करेगी। और इंडिया जो हमारा ये लाइन्स हुआ है, इस अभी हमको जो है मोदी को जो हराना है 24 में, और देश को बचाना है नफ़रत से, बेरोज़गारी से, और देश में जो भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। स्टेट जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री खुश हैं। मोदी सरकार तो कहते हैं कि 9 साल बेमिसाल। 9 साल जो सबसे बेकार, बेमिसाल नहीं है, 9 साल सबसे बेकार ये न कहिए। 9 साल में देखिए अमृत महोत्सव चल रहा है इस देश में, अमृत काल चल रहा है। आप लोग कहते हैं कि अमृत काल है, तो मणिपुर में महिलाएं को रोड पर नंगा करके जो है ना दौड़ाया जा रहा है, यही अमृत काल है। तिरंगा दलित, पहुंच गया। सुनिए ना, दलित के बेटी को उत्तर प्रदेश में राम राज कहते हैं लोग, और वहाँ पे माँ बाप को अंतिम संस्कार का मौका नहीं देते हैं, और डीएम के नेतृत्व में डीजल पेट्रोल डाल के आग जला दिया जाता है। यही राम राज है, यही अमृत महोत्सव है। उनके मंत्री जो है ना कुलदीप सिंह जो सेंगर जो है अपने सामने जो है ना गरीब महिला के साथ बलात्कार करते हैं, उसके माँ बाप सबको जान से मरवा देते हैं, उनका एडवोकेट तक को मरवा देते हैं। यही राम राज है, यही अमृत महोत्सव है। उनके मंत्री जो है ना केंद्र में जो है गृह राज्य मंत्री है, उनका बेटा जो है किसानों पे थार जो है ना दौड़ा देता है, और वो आज तक जेल नहीं गया है। तो क्या यही अमृत महोत्सव है, और क्या यही जो है राम राज है? हम तो एक ही कहना चाहते हैं कि सरकारें बहुत आई, बहुत जो है गई, लेकिन सबका अपना अपना इतिहास है। मोदी जी के लिए मैं आखिरी में जो है ना शेर कहना चाहता हूँ कि जो है ना चिरागों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, और मुसाफिर हो तुम भी और मुसाफिर हैं हम भी, फिर जो है ना किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन इतना अहंकार और इतना घमंड नहीं करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। हर जो समाज को लेकर चलने का काम करना चाहिए।